हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं ठोस में अपूर्णता, जिसे क्रिस्टल डिफेक्ट कहा जाता है। सपोज इस तरह से एक क्रिस्टल है जो कि दो कलर में लिखे गए हैं। इसका मतलब यह अलग अलग आयंस है। सपोज इस तरह से जो कलर लिखा गया है वह प्लस माइनस, और इस क्रिस्टल से अगर इस तरह से आयंस या इस तरह से कोई लाइन या इस तरह से कंप्लीट फेस अगर एक्स्ट्रा हो जाए या कमी हो जाए, तब जो क्रिस्टल पर जो डिफेक्ट होगा उसी को क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिस्टलों के अवयवी कण जो कि अणु, परमाणु या आयंस, यह अवयवी कण जो कि नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है, और किसी भी कारण अगर कोई अणु, परमाणु या आयंस अपने जगह से विचलित हो जाता है, तब उसे जो दोष उत्पन्न होते हैं उसी दोष को अपूर्णता या क्रिस्टल दोष कहा जाता है। देखिए, अगर जो दोष होता है उस दोष के मुख्य कारण जो होता है वह तीन कारणों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट कारण है तापमान पर, सेकेंड क्रिस्टलीकरण, और थर्ड नंबर पर इंप्योरिटी। जैसे कि अगर इस तरह से कोई क्रिस्टल हो और अगर इस क्रिस्टल में इसकी आयंस का या परमाणु का चाहे एटम का, इस क्रिस्टल से अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, उस कंडीशन पर जो कि एटम या आयंस है वह ग्राउंड से एक्साइटेड हो जाएगा और जो कि इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। तब इस तरह से जो उत्पन्न होगा दोष, उसे तापमान के कारण प्रभावित होने वाले दोष कहेंगे, जिसे थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल का निर्माण होना, क्रिस्टल का बनना, और अगर क्रिस्टल इस तरह से एटम से मिलकर बनते जा रहे हैं और इस कंडीशन पर अगर क्रिस्टलीकरण हो, यानी कि इस क्रिस्टल में जो उचित स्थान में व्यवस्थित होने वाले जो अवयवी कण है उसे पर्याप्त समय नहीं मिलता है, बल्कि जिस जगह में है वह उसी जगह में फिक्स हो जाता है, तब इस तरह से जो दोष होगा उसे क्रिस्टलीकरण के कारण दोष कहा जाता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर होता है अशुद्धियां, जिसे इंप्योरिटी कहा जाता है। सपोज इस तरह से क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में कोई बाहर से पदार्थ डाल दिया जाए और जिसके वजह से इस क्रिस्टल में अगर दोष उत्पन्न होता हो, तब इस तरह से जो दोष होता है उसे अशुद्धियां दोष कहा जाता है। आखिर यह दोष जो पढ़ रहे हैं, उस दोष की एप्लीकेशन या महत्व आखिर क्या है? इस तरह से दोष से सबसे पहले तो इसके द्वारा या क्रिस्टल दोष की वजह से हम किसी भी जो कुचालक धातु है उस कुचालक धातु को जो कि सुचालक कर सकते हैं, और सुचालक करने के बाद इसे अनेक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो पदार्थ है उस पदार्थ को या जो ठोस है उस ठोस को जो कि अर्धचालक की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पर यूज करते हैं। तो देखते हैं आखिर इस क्रिस्टल दोष को किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो फिर इस तरह से हम इस क्रिस्टल दोष के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वह जनरली तीन प्रकार के होता है। फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड लाइन डिफेक्ट, और थर्ड नंबर जो कि फेस डिफेक्ट कहेंगे। आगे इस सभी डिफेक्ट का वर्णन किए गए हैं, इस वीडियो में अच्छे से बने रहे। और इसमें हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट, जो कि पॉइंट डिफेक्ट को तीन प्रकार से वर्णन किए गए हैं: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वह दो तरह से है।
शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वह मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है। और जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है वह एन आयन वेकेंस और केट आयन एस्टा होता है। वैसे ही मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की बात करें तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट जो कि केट आयन वेकेंट होता है और उसके साथ एक्स्ट्रा एनायंस भी होता है। वैसे ही इंप्योरिटी की बात करें तो इंप्योरिटी को जो कि हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के प्रकार पर देखेंगे। इस तरह से जो डिफेक्ट होता है उसे देखें। सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट जिसे बिंदु दोष कहा जाएगा। सपोज इस तरह से अगर एक क्रिस्टल है और यह क्रिस्टल जो कि रेगुलर फॉर्म पर अरेंज होता है, रेगुलर फॉर्म पर अरेंज होता है जिस पर प्लस आयन माइनस आयन एक अल्टरनेट क्रम पर होता है। और अगर इस तरह से सपोज या प्लस आयन माइनस आयन प्लस आयन माइनस आयन जो कि यह रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है और इस रेगुलर फॉर्म के जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट पर अगर इस तरह से कोई पॉइंट या तो प्लस आयन हो या माइनस आयन हो या इस क्रिस्टल से अगर बाहर निकल जाता है या फिर इस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा हो जाता है, उस कंडीशन में इस तरह से डिफेक्ट को जो कि पॉइंट डिफेक्ट कहा जाएगा। वैसे ही बात करें लाइन डिफेक्ट की। जो लाइन डिफेक्ट होता है वह इस क्रिस्टल पर अगर किसी भी एक रो की बात कर ले इस तरह से और इस पक्ति का इस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा हो जाना या कमी हो जाना। जब इस क्रिस्टल में जो रो है वह कमी या अधिकता हो जाता है उस तरह के जो दोष होता है उसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। वैसे ही यह जो क्रिस्टल होता है इस क्रिस्टल को इस तरह से कि इस तरह से क्यूबिक सेल जो कि यूनिट सेल से मिलकर बहुत सारा क्यूबिक सेल से मिलकर एक क्रिस्टल बना हुआ है। और अगर इस तरह के क्रिस्टल से अगर यह फेस या तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाए या वैसे ही सेम फेस इस क्रिस्टल के अंदर आ जाए तब इस क्रिस्टल पर जो दोष उत्पन्न होगा उसे फेस डिफेक्ट कहा जाएगा। मतलब हमने यही देखा है कि अगर जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में अगर पॉइंट का कमी या ज्यादा हो जाए तब उस दोष को पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और अगर उस क्रिस्टल में किसी एक लाइन का कमी या ज्यादा हो जाए उस कंडीशन में उस डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट कहा जाएगा। और अगर इस क्रिस्टल पर अगर एक कंप्लीट फेस कमी हो या एक्स्ट्रा हो जाए तब इस तरह से जो डिफेक्ट है उसे फेस डिफेक्ट कहा जाता है। देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट के प्रकार। इस तरह से जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उनकी प्रकार की बात करें तो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वह 3 प्रकार के होता है: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखिए जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, सपोज इस तरह से जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल में जो प्लस आयन और माइनस आयन लिखा गया है वह अपोजिट एटम या मालिक्यूल्स या आयन्स है। इस प्लस आयन को चाहे तो ए प्लस आयन लिख ले और जो माइनस आयन है उसे बी माइनस आयन लिख ले। अगर इस तरह से अगर इस क्रिस्टल में जो कि पॉइंट डिफेक्ट पड़ रहे हैं और इस प्लस आयन या माइनस आयन या ए या बी एटम का इस क्रिस्टल में कमी हो जाना या अधिक हो जाना जिसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और अगर इस पॉइंट डिफेक्ट के द्वारा जो प्लस आयन और माइनस आयन है या जो 2 एटम है अपोजिट एटम उन दोनों एटम की अगर रेशियो सेम होता है इस तरह से तब इस तरह से जो डिफेक्ट है उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले, यहां पास जो प्लस आयन की नंबरिंग करे तो 1 2 3 4
5 6 7 8, जो कि यहां पास प्लस आयन 8 है। वैसे ही जो माइनस आयन है वह 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पास 8:8 जो कि प्लस आयन और माइनस आयन है। और इसमें अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा हो या कमी हो, उसके बावजूद भी उसकी जो अनुपात है वह अनुपात अगर समान होता है, तब इस तरह से जो डिफेक्ट है, त्रुटि है, उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। और वैसे ही अगर इस क्रिस्टल में जो कि प्लस आयन और माइनस आयन की जो रेशियो है वह समान तो है, लेकिन इसमें किसी भी ताप या आयतन दाब में चेंजेस करने के बाद, इसके किसी भी ताप में या इंप्योरिटी मिलाने के बाद इसकी जो प्लस आयन और माइनस आयन है उनकी अनुपात अगर बराबर नहीं रहता, तब उस कंडीशन में इस तरह से जो डिफेक्ट है उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कि इस पर जो प्लस आयन और माइनस आयन है उसकी अनुपात जो कि भिन्न भिन्न होता हो, तब इस तरह से जो डिफेक्ट है उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात करें तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि इस तरह से जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्रिस्टल के अंदर से न ही एटम बाहर निकालना है और न ही एटम ईस्टर डालना है, बल्कि बाहर से अशुद्ध मटेरियल मिलाएंगे, अशुद्ध एटम मिलाएंगे। उस कंडीशन पर इस क्रिस्टल पर जो इंप्योरिटी बनेगा, उसी इंप्योरिटी को जो कि इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और इस तरह से जो इंप्योरिटी मिलाए हैं क्रिस्टल पर, जिसके कारण वह क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो डिफेक्ट होता है, इसे डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और क्रिस्टल पर इस इंप्योरिटी मिलाने की जो प्रक्रिया है, इस मिलाने की प्रक्रिया को जो कि डोपिंग कहा जाता है। जो इंप्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जो कि डोपिंग कहते हैं। इस तरह से डोपिंग एग्जाम पर 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन करे जाते हैं। और जो इंप्योरिटी मिलाए गए हैं उस इंप्योरिटी को दरअसल में डोप कहा जाता है। यानी कि किसी भी जो क्रिस्टल है और इस तरह से जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो डोप मिलाया जाता है, तो इनकी एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जस्ट अभी जो बात किए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट रहते हैं जिसमें धन आयन एवं ऋण आयन के अनुपात ठीक वैसे ही रहता है जैसे कि उसके रासायनिक सूत्र में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज NaCl की बात कर ले। NaCl जो कि सोडियम 1 अनुपात और क्लोरीन 1 है। इस तरह से NaCl जैसे कि एक ही है, अनुपात 1 है, वैसे ही इनको सेम रेशियो लिखा जाता है। उस कंडीशन पर उस तरह से जो कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। और इस तरह से जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, जिसमें से अगर धन आयन व ऋण आयन की अगर जो अनुपात है उसमें अगर कोई परिवर्तन ना आए, तब उस जो दोष है उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक रिक्त दोष और सेकेंड नंबर पर होता है अंतरकाशी दोष। रिक्त दोष की बात करें, अगर इस तरह से जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स है वह अपना जगह छोड़ के कहीं बाहर निकल जाए और वहां पास सीधा जो प्लस आयन और माइनस आयन है वह वेकेंट हो जाए, तब इस तरह से जो दोष है उसे रिक्त दोष कहा जाएगा। और अंतरकाशी रिक्तिकाएं
या अंतरकाशी दोष के बारे में बात करें तो जो अंतरकाशी दोष होता है वह इस तरह से जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस है वह एटम मॉलिक्यूल्स आयन अपने जगह को छोड़कर जो कि अंतरकाशी रिक्तिकाएं जगह बच जाता है वहां पास अगर चले जाता है और दोष उत्पन्न होता है तब उसे अंतरकाशी दोष कहा जाता है। बात करें अंतरकाशी रिक्तिकाएं तो अंतरकाशी रिक्तिकाएं जो होता है, जो एटम होता है उस एटम के बीच पर जो स्पेस होता है उसी स्पेस को जो कि अंतरकाशी रिक्तिकाएं कहा जाता है। और इस तरह से जो दोष है उस दोष में तापमान के बढ़ाने से इस दोष की जो तापमान बढ़ाने से जो दोष है वह और ज्यादा हो जाता है और इसके साथ साथ जो रिक्त दोष है उसमें जो डेंसिटी है वह कम हो जाता है। और जो अंतरकाशी जो दोष होता है वह दो प्रकार के हैं, एक है साटकी दोष और एक होता है फ्रेंकेल दोष। चलिए देखते हैं साटकी दोष को। साटकी दोष जैसे कि बात करते हैं साटकी दोष की, अगर इस तरह से जो क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल में जो कि प्लस आयन और माइनस आयन की रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पास जो ए है उसे प्लस आयन मान ले और जो बी है उसे माइनस आयन मान ले। इस तरह से अगर देखा जाए प्लस आयन और माइनस आयन की रेशियो जो कि समान है और इसमें अगर कोई प्लस आयन बाहर निकल जाता है, सपोज यहां से ए जो कि बाहर निकला, अब जो ए बाहर निकला तब यह जो कंपाउंड है वह उदासीन हो गया है और अपनी उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहां से जो कंपाउंड में जो माइनस चार्ज है जिस बी बोले हैं, और इस तरह से अगर जब माइनस आयन भी बाहर निकल जाता है तब इस पर दोष उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो दोष है उसको साटकी दोष कहा जाता है। तब जो प्लस आयन और माइनस आयन जो कि अपना जगह से बाहर निकला है, अपने जगह से बाहर निकला है, उस कंडीशन पर जो इनकी डेंसिटी है वह कम हो गया है। तो इस दोष को इस तरह से समझें, जब क्रिस्टल का कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाता है तब क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर निकल जाता है। सपोज इस तरह से जो ए है प्लस आयन वह बाहर निकल गया और इसी उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई माइनस आयन जो कि यहां से बाहर निकल जाता है, तब इस तरह से जो दोष है उस दोष को साटकी दोष कहा जाता है। और साटकी दोष के कारण जो क्रिस्टल होता है उनकी जो घनत्व है वह घट जाता है और जब घनत्व जब घटता है उस कंडीशन पर जो साटकी डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है उसकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें NaCl, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। साटकी दोष के प्रभाव के बारे में बात करें, यहां पास सबसे पहले जो ऋण आयन और धन आयन है उनकी जो रेशियो है वह समान है और समान रेशियो है, इसके कारण इसकी जो समन्वय संख्या है वह उच्च है और इसमें जो धन आयन और ऋण आयन है उन दोनों की आकार लगभग समान होता है। उसके साथ साथ अगर ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो इस तरह से जो दोष है वह भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल
अगर NaCl है, उस NaCl पर ताप बढ़ा दिया जाए तो वहां से कोई प्लस आयन बाहर निकल जाएगा और उसी प्लस आयन बाहर निकलने के बाद उदासीनता को बनाए रखने के लिए माइनस आयन और तेजी से निकल जाएगा। तब इस तरह से जो दोष है वह ताप वृद्धि करने से दोष भी बढ़ते जाता है, तब उसे साटकी दोष कहा जाता है। और जब आयंस बाहर निकल गया उस कंडीशन में जो उनकी डेंसिटी है वह डेंसिटी जो कि कमी हो जाता है, और डेंसिटी जब कम होता है उस कंडीशन में उस पदार्थ की या उस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है, और जब कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है डेंसिटी घटते जाता है, उस कंडीशन पर जो जालक ऊर्जा होता है वह कम हो जाता है और जो क्रिस्टल है वह अपना स्थायित्व जो कि कम कर देता है। तो इस तरह से साटकी डिफेक्ट के प्रभाव है। साटकी डिफेक्ट को इस तरह से भी समझा जा सकता है। ट्रिक देखें तो साटकी डिफेक्ट में एक प्लस आयन बाहर निकलता है, उस कंडीशन में उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए माइनस आयन भी बाहर निकलता है, यानी कि यहां से प्लस आयन और माइनस आयन जो कि साथ साथ निकलता है। और साटकी दोष का भाई जो स्पेलिंग है वह एस से है और यहां से भी साथ साथ एस से ही है। इस तरह से साटकी दोष को एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंकेल दोष के, जो फ्रेंकेल दोष होता है वह जब किसी क्रिस्टल से धन आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तब वह जो धन आयन है वह ऋण आयन और धन आयन के मध्य जो अंतरकाशी स्थान है उस पर चले जाता है। उस कंडीशन पर जो धन आयन और ऋण आयन होता है उनकी जो अनुपात सेम होता है, तब इस तरह से जो डिफेक्ट है उसे फ्रेंकेल डिफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड जो कि फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करता है। इस तरह से जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से अगर प्लस आयन बाहर निकल गया और यह प्लस आयन जो कि यहां से देखा जाए इस क्रिस्टल पर, तो प्लस आयन और माइनस आयन के बीच पर जो इस तरह से स्पेस है, इस स्पेस को जो कि अंतरकाशी रिक्तिका कहा जाता है। और अगर जो प्लस आयन निकला है वह प्लस आयन इस तरह से जो वेकेंट है या जो अंतरकाशी रिक्तिकाएं हैं उस अंतरकाशी रिक्तिकाएं में चले जाता है, तब इस क्रिस्टल की जो धन आयन और ऋण आयन की अनुपात है वह कोई परिवर्तित नहीं होता है। तब इस तरह से जो दोष होता है उसे फ्रेंकेल दोष कहा जाता। इस तरह से जो फ्रेंकेल दोष होता है उस पर परिणाम या प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले जो फ्रेंकेल दोष होता है उस फ्रेंकेल दोष का मान या उस फ्रेंकेल दोष में जो समन्वयन संख्या है वह कम होता है, और समन्वय संख्या जो कम होने की वजह से यह दोष जो इस तरह से यौगिक में उत्पन्न होते हैं जिस पर जो एन आयन होता है वह हमेशा केट आयन से बड़ा होता है, और इस तरह से जब प्लस आयन बाहर निकल जाता है और वह प्लस आयन जो कि अंतरकाशी रिक्तिकाएं में चला जाता है, तब उस क्रिस्टल का जो घनत्व है उस घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जो क्रिस्टल है उसमें जो विद्युत चालन की कैपेसिटी है वह बढ़ जाता है। तो इस तरह से फ्रेंकेल दोष को बताया जा सकता है। सेकेंड नंबर पर बात करने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वह इस तरह से कंपाउंड में पाया जाता है जब जो धन आयन और ऋण आयन की जो रेशियो है वह समान नहीं होना चाहिए। अगर ए को धन आयन और बी को इस तरह से माइनस आयन लिया जाए
तब इनकी जो अनुपात है वह सेम नहीं होना चाहिए। तब इस तरह से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट होगा उस क्रिस्टल डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। बात करें जब धन आयन और ऋण आयन की अगर संख्या समान नहीं होता है उस कंपाउंड को जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। और जो धन आयन और ऋण आयन होता है उसमें संख्या किसी धन आयन या ऋण आयन का अधिक होता हो तब उस तरह से जो कंपाउंड होता है उसे बर्थोलाइट कंपाउंड कहा जाता है। और धन आयन एवं ऋण आयन की अनुपात वही नहीं होता है जैसे कि रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है। इसकी जो फार्मूला है वह अलग होता है और धन आयन और ऋण आयन की जो रेशियो है वह अलग हो जाता है। एग्जाम्पल वेनेडियम ऑक्साइड, इस तरह से एक्स की वैल्यू 2 या 3 हो सकता है। अब इस वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें तब इस वेनेडियम ऑक्साइड में वेनेडियम 1 है और ऑक्सीजन जो कि 2 है। उस कंडीशन पर जो डिफेक्ट है प्लस आयन और माइनस आयन की वह रेशियो सेम नहीं है, उसके वजह से उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर होता क्या है कि यहां से जो कोई प्लस आयन हो या कोई माइनस आयन हो या अपना जगह छोड़ के चले जाता है तब इसकी जो रेशियो है उस पर परिवर्तन होता है और उसी की परिवर्तन के जो डिफेक्ट होते हैं उसी डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। इस तरह से जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वह जो कि 2 प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल की आधिक्य में दोष और मेटल की कमी पर दोष। मेटल जो कि प्लस आयन को मेटल कह सकते हैं और जो माइनस आयन है उसे नॉन मेटल। और इस तरह से जो मेटल है उसकी अधिक होना या इस मेटल की कमी होना। जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करें तो इसे 2 तरह से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। देखिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट पर जो इस तरह से क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो कि प्लस आयन और माइनस आयन या इस तरह से विपरीत आयंस लगातार एक रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट होगा और इसमें किसी भी प्लस आयन का अधिक हो जाना। अब प्लस आयन की अधिक कैसे होगा? या तो इस पर कोई प्लस आयन चले जाए या धातु चले जाए या तो यहां से कोई एक माइनस आयन बाहर निकल जाए। इस तरह से जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को मेटल आधिक्य दोष कहा जाता है। मेटल आधिक्य दोष की बात करें तो यह दोष जो कि 2 तरह से होता है। फर्स्ट वन बात करते हैं ऋण आयन रिक्तिकाएं। इस तरह से अगर जो प्लस आयन और माइनस आयन वाले क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं वह सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रेगुलर अरेंजमेंट पर हैं और अगर इस प्लस आयन और माइनस आयन की बात करें तब यहां से एक माइनस आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाएगा और जब माइनस आयन बाहर निकलेगा उस कंडीशन पर इस माइनस आयंस की जो कमी होगा और इस कमी में जो प्लस आयन और माइनस आयन की रेशियो बराबर नहीं रहेगा तब इस तरह से जो दोष है उस दोष को एन आयन रिक्तिकाएं कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें NaCl और पोटेशियम क्लोराइड इनकी एग्जाम्पल है। इस दोष के जो प्रभाव है उनकी देखें तो इस तरह से जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल से ऋण आयन बाहर निकला है और ऋण आयन बाहर निकला है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह बचा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होता है और यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से जो पदार्थ है वह सुचालक हो जाता है। पहले में वह पदार्थ जो कि कुचालक होता है
और कुचालक होने के बाद जब पदार्थ सुचालक हो जाता है तब इस तरह के जो पदार्थ होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो कि अयुग्मित होता है और इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित होने की वजह से इस पदार्थ की या इस क्रिस्टल की चुंबकीय प्रकृति उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखें एस्टाकेटायन। अगर इस तरह से जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पर जो प्लस आयन माइनस आयन है वह रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है, और यह रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है उस कंडीशन पर यहां से जो माइनस आयन है वह बाहर निकल जाता है, और यह माइनस आयन जब बाहर निकलता है उस कंडीशन पर इस एटम का या इस आयंस का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह इलेक्ट्रॉन जो कि अंतरकाशी रिक्तिकाएं पर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रहे यहां पास इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पे जब रहता है और ऋण आयन बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन पर जो पॉजिटिव आयंस है वह अधिक हो जाता है। तब इस तरह से जो दोष होता है उस दोष को एस्टाकेटायन डिफेक्ट कहा जाता है। इस डिफेक्ट की प्रभाव की बात करें तो देखिए इस डिफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यहां से एक माइनस आयन बाहर निकला, उस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन जो कि अंतरकाशी रिक्तिकाएं पर चले गए, तब इस इलेक्ट्रॉन को जो कि एफ केंद्र कहा जाता है, और एफ केंद्र का जो मतलब होता है वह फारबे होता है, और फारबे का मतलब होता है कलर, जिसके वजह से जो क्रिस्टल होता है वह कलरफुल दिखाई देता है। एग्जाम्पल नमक की बात कर ले। जब इस तरह से जो NaCl होता है वह वाष्प के साथ अभिकृत कर लेता है, और जब वाष्प के साथ क्रिया करता है तब इस NaCl से जो कि प्लस आयन सोडियम होता है और क्लोरीन माइनस आयन होता है, इस NaCl से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। जब क्लोरीन बाहर निकलता है उस कंडीशन में जो कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए रहते हैं, तो यहां से क्लोरीन बाहर निकलता है और क्लोरीन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि बच जाता है, जो अंतरकाशी रिक्तिकाएं में चला जाता है, जिस वजह से जो नमक है वह पीले कलर का दिखाई पड़ता है। तो नमक का पीले कलर का दिखाई देना यह एक तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है जो कि एस्टाकेटायन की वजह से होता है। सेकेंड नंबर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु कमी दोष। धातु यानी कि यहां पास प्लस चार्ज की बातें होगा, और अगर इसमें जो प्लस आयन है वह प्लस आयन अपना जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है, तब इस तरह से जो प्लस आयन बाहर निकलता है तब इस जो क्रिस्टल है उसमें जो धातु या प्लस आयन है वह कम हो जाता है, और जब इसकी कमी हो जाता है तब इस तरह से जो दोष होता है उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाता है। फर्स्ट नंबर केट आयन वैकेंसी की बात कर लें। जब यहां से प्लस आयन बाहर निकला उस कंडीशन में इस क्रिस्टल पर धन आयन की कमी हो गया, और जब धन आयन की कमी होता है इस तरह से जो डिफेक्ट है उसे केट आयन या केटेशन वैकेंसी कहा जाता है। इसकी प्रभाव की बात करें, जब धन आयन की कमी हुआ इस कंडीशन में जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में विद्युत के प्रति सुचालक बढ़ जाता है। सेकंड नंबर बात करें एस्टा एन आयन। इस तरह से अगर प्लस आयन और माइनस आयन रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है
और इससे अगर कोई इस क्रिस्टल पर जो ऋण आयन है इस तरह से वह ऋण आयन अंतरकाशीय रिक्तिकाएं पर चला जाता है, तब इस तरह से जो दोष होता है उसमें जो ऋण आयन की संख्या की बात कर ले तो इसमें ऋण आयन की संख्या बढ़ जाता है। अगर A प्लस आयन है और B माइनस आयन है तब इस कंडीशन में A जो होता है वह कमी हो जाता है और B की रेशियो बढ़ जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को एस्टा एन आयन डिफेक्ट कहा जाता है। इसकी जो प्रभाव की बात करें तो एस्टा एन आयन के कारण जो दोष है उस पर जो प्रभाव होता है वह होता है, सबसे पहले तो यह जो क्रिस्टल होता है वह विद्युत के प्रति अच्छा सुचालक बनता है। और सुचालक होता है इसका मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल पर अच्छे से गमन करता है और गमन अच्छे से करने की वजह से इस क्रिस्टल की जो सुचालकता है, कंडक्टिविटी है, वह कंडक्टिविटी और भी बढ़ जाता है। थर्ड नंबर की बात करें अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी दोष की जब बात किए तो इम्प्यूरिटी दोष यानी कि किसी भी क्रिस्टल पर इम्प्यूरिटी मिला देने से जो क्रिस्टल पर जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। और यह इम्प्यूरिटी मिलाने की जो प्रोसेस है उसे डोपिंग कहा जाता है। और जो इम्प्यूरिटी है उस इम्प्यूरिटी को जो कि डोप कहा जाता है। यहां पास अशुद्धता दोष की जो कारण की बात करें तो अशुद्धता दोष की मुख्य दो कारण होता है, पहला ताप बढ़ाने से और दूसरा इम्प्यूरिटी मिलाने से। अगर जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल पर तापमान बढ़ा दिया जाए और जब तापमान बढ़ाया जाता है उस कंडीशन पर जो क्रिस्टल है उस पर जो दोष है वह दोष भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो अवयवी कण होता है उस अवयवी कण पर जो विद्युत आकर्षण बल होता है वह विद्युत आकर्षण बल दो एटम के बीच पर बंधने वाले बंध जो कि कमजोर हो जाता है। इसलिए ताप बढ़ाने के साथ साथ इनकी दोष भी बढ़ता है। और इस तरह से जो ताप बढ़ाने से जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहा जाता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। और अगर क्रिस्टल पर इंप्यूरिटी मिला दिया जाए और इंप्यूरिटी मिलाने के बाद उस क्रिस्टल पर जो डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट कहा जाता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वह दो तरह से होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से जो अशुद्धता वाले दोष होता है वह कुचालक वस्तुओं पर जो अशुद्धताएं या ताप बढ़ाने से उनकी दोष बढ़ता है, जिसके वजह से इनकी महत्व की बात करें तो जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो रहता है वह बढ़ते जाता है और कुचालक पदार्थ जो कि बाद में सुचालक की तरह बिहेवियर करता है इंप्यूरिटी मिलाने के बाद, तब इसे अर्धचालक कहा जाता है।
चलिए सबसे पहले बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है यह सबसे पहले जो कि कुचालक पर उत्पन्न होता है। अगर कुचालक की बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल पर ग्रुप नंबर 14 में जो एटम होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह से इनकी एग्जाम्पल है। और इस पर अगर ग्रुप नंबर 14 में इंप्योरिटी मिला दिया जाए, ग्रुप नंबर 14 पर ग्रुप नंबर जो कि 15 है उसे मिलाने पर वह कुचालक जो कि सुचालक की तरह बिहेवियर करता है, तब इस तरह से जो अर्धचालक है उसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। एग्जाम्पल, सपोज इस तरह से एटम है, उस एटम में या इस तरह से जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में सिलिकॉन डाल दिया गया है और सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन पर जो कि टोटल 14 होता है, जिसे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 2, 8 और 4 लिखा जा सकता है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लो सिलिकॉन पर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से अब इस जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दिया जाए, ग्रुप नंबर 15 का जैसे कि आर्सेनिक मिला दिया जाए, तब देखिए इस सिलिकॉन को निकाले, इसके जगह आर्सेनिक डाल दिए गए। आर्सेनिक की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात किया जाए जिस पर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस कंडीशन पर 1, 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल पर एक्स्ट्रा रह गया। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इस क्रिस्टल के वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पास जाएगा तब यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस तरह से फिर जो बाहर निकला है वह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर फिर जाता है, तब यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वह इस क्रिस्टल पर लगातार घूम, तरह से जो ग्रुप नंबर 14 है उसमें ग्रुप नंबर 15 मिला दिया जाए तब उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और इसकी जो प्रभाव होता है वह इस तरह से है कि ग्रुप नंबर जो 14 है उस पर ग्रुप नंबर 15 मिलाया गया है, जिसके कारण इस जो पदार्थ है इस पदार्थ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के होने से इस जो सुचालक पदार्थ है उसकी सुचालक या कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप अर्धचालक। जो पी टाइप अर्धचालक होता है उस पर सबसे पहले जो ग्रुप नंबर 14 है उस ग्रुप नंबर 14 पर अगर ग्रुप नंबर 13 डाल दिया जाए या ग्रुप नंबर 13 के एटम डाल दिया जाए, तब उस कंडीशन पर जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को जो कि इंप्योरिटी दोष कहा जाएगा या अशुद्धता दोष कहा जाएगा, और इस दोष की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ग्रुप नंबर 14 जैसे कि सिलिकॉन ले लेते हैं, इस तरह से सिलिकॉन सभी एटम सिलिकॉन जो कि एक के बाद एक लगातार जुड़ा हुआ है। इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है,
इस तरह से इनकी वैलेंसी फुलफिल है। जैसे कि इस सिलिकॉन की बात कर ले, इस सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो 8 फुलफिल है। अब इस सिलिकॉन में अगर ग्रुप नंबर 13 डाल दिया जाए, ग्रुप नंबर 13 में बात कर ले, सपोज गैलियम डाल दिया जाए। अब इस तरह से जब गैलियम को डाल दिया जाए और गैलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए गैलियम को यहां पर डाल दिया जाए, ये लो गैलियम डाले, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जो कि खाली हो गए। अब यहां पास जगह खाली होने की वजह से यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास चले गए। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, उस कंडीशन में सिलिकॉन की ऑर्बिटल फिर से खाली हो गए। सिलिकॉन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया अपने ही सिलिकॉन से। तब दूसरा जो सिलिकॉन है उस पर वेकेंट हो गया ऑर्बिटल। तो इस तरह से इनकी प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है ग्रुप नंबर 14 पर ग्रुप नंबर 13 डाला गया है और ग्रुप नंबर 13 डालने से इस अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। जब पी टाइप अर्धचालक बनता है उसमें जो वेकेंट ऑर्बिटल हो जाता है और वेकेंट ऑर्बिटल के होने के कारण इलेक्ट्रॉन उस वेकेंट ऑर्बिटल को पूर्ण करने में लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है वह कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तब इस तरह से जो अर्धचालक है उसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। हमने यह देखा है कि जो एन टाइप अर्धचालक और जो पी टाइप अर्धचालक होता है, तो इसमें अगर ग्रुप नंबर 14 पर ग्रुप नंबर 15 मिला दिया जाए तब इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है और इस ग्रुप नंबर 14 पर ग्रुप नंबर 13 के एटम मिला दिया जाए तब उसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 14 पर नाइट्रोजन फैमिली के एटम मिला दिया जाए, उस कंडीशन पर इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। यहां पास इस तरह से क्वेश्चन है जो तर्कशीलता क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, साधारण नमक कभी कभी रंगीन होने के स्थान पर जो कि पीला दिखाई देता है, क्यों? इनका आंसर हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो साधारण नमक होता है यह एक आयनिक यौगिक है। क्लियर है कि सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन, और यह आयनिक यौगिक जो कि वाष्प के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन बाहर निकलता है और यह क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वह बचा रहता है और वह इलेक्ट्रॉन जो कि एफ सेंटर पर जाता है और इस एफ सेंटर की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है उनका रंग जो कि पीला दिखाई पड़ने लगता है। क्वेश्चन इस तरह से एक और है, जो पुराने बिल्डिंग के विंडो ग्लास है वह दूधिया दिखाई पड़ता है, क्यों? तो देखिए जो दिन में कांच गर्म हो जाता है और रात में कांच क्या होता है, ठंडा होता है, तब जो एनीलिंग की क्रिया होता है उस एनीलिंग के कारण जो कांच की ग्लास है क्रिस्टलिक गुण उत्पन्न करता है। क्रिस्टलिक गुण उत्पन्न करने की वजह से जो विंडो है वह दूधिया दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध सिलिकॉन विद्युत रोधी है परंतु गर्म करने पर सेमीकंडक्टर हो जाता है, क्यों? जो शुद्ध सिलिकॉन है उस सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वह निम्न स्तर पर होता है और जब उसे गर्म किया जाता है तब उसकी एनर्जी जो कि एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाता है जिसके वजह से जो कंपाउंड जो कुचालक होता है उस कुचालक से सुचालक की तरह बिहेवियर करता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। तो इस तरह से जो सिलिकॉन है उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से वह अर्धचालक हो जाता है।
थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।